नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, साथ ही साथ जो है हम उनके जो है पूरी डिटेल भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज का हमारा पहला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो एक्चुअल अगर हम डेट देखें तो 23 जून। कब? 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। अगर हम ब्रिटिश की ओर से बात करें तो ब्रिटिश की ओर से जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, और इधर बंगाल के नवाब की ओर से तरफ से जो है कौन थे? सिराजुद्दौला के साथ साथ इनके जो कुछ सहयोगी भी थे, जैसे कि आपका फ्रांसीसी लोग हो गए। और इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और सैन्य शक्ति इसी के बाद कंपनी जो होती है आर्थिक और सैन्य रूप से प्रमुख बना भारत में, जिससे उन्हें भारत पर नियंत्रण स्थापित करने में क्या मिली? मिली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1764 को। जो बक्सर युद्ध की एक्चुअल डेट थी वो थी आपके 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। और ये युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त भारतीय सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको ऐसे लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया, पूरा हम डिटेल देखते हैं इसकी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सेना भारतीय संयुक्त सेना। ठीक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन से? हेक्टर मुनरो। और भारतीय जो संयुक्त सेना थी, इनके साथ थी आपके शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह था, अवध का नवाब, और जो है मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेना और जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो है हेक्टर मुनरो के मध्य, यह 22 से 23 अक्टूबर 1764 के मध्य बक्सर, जो कि बिहार में स्थित है, युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी और जो है संयुक्त भारतीय सेना जो है कि हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किस गवर्नर जनरल की नीति थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट थी आपकी किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो था ना, वो आपका 1848 से लेकर 1856 तक था। अब इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में जो है इनकी विलय नीति, जिसे हड़प नीति कहा जाता है, और जिनका अन्य नाम पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, इसका जो होती है इन्होंने काफी हद तक विस्तार किया था। और इसी हड़प नीति के कारण ये काफी प्रसिद्ध हुई। क्या थी हड़प नीति की बात करें तो जो इसका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। इसके तहत इन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे राज्यों पर विलय नीति को अपना लागू किया था। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साबिड्री अलायंस, जिसे जो है सहायक संधि कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? तो यह इसे किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की। सहायक संधि की मुख्य बातों की बात करें तो इसके तहत जो है भारतीय जो शासक होते थे उन्हें अंग्रेजी सेना अपने दरबार में रखना पड़ता था सुरक्षा के लिए। और इसके बदले में अंग्रेजों को आपको आर्थिक रूप से सहायता करना पड़ता था। ये इसकी सहायक संधि थी। भारतीय शासन कंपनी अपने अधीन हो जाती थी, उनके अधीन हो जाती थी और अपनी सेवाएं भंग कर देते थे और बदले में कंपनी की सुरक्षा पाते थे। संधि में जो अंग्रेजी अंग्रेजी साम्राज्य का जो है विस्तार होता था, क्योंकि उनके सेना का भारतीय जो राजा था वहां उनका जो है जमावड़ा हो जाता था। ठीक इसी और यही जो होती है संबंध बढ़ते 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 जो है वो अंग्रेज जो होती है भारतीयों पर कब्जा करने लगते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सती प्रथा का आपका उन्मूलन किया गया था 1829 में। सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा ऐसा था, इसमें प्रावधान था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तब पत्नी को भी उसी चिता में आग लगा दिया जाता था। और इसी घनघोर एक अविश्वसनीय और बात करें तो समाज के प्रति क्रूर इस व्यवस्था का जो समापन है वो आपके जो लॉर्ड विलियम बेटिंग, जब लॉर्ड विलियम बेटिंग ने आया तब इन्होंने जो है दिसंबर 1829
को इस प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस सती प्रथा को समाप्त करने में हमारे जो राजा राम मोहन राय की प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने समाज के विरुद्ध जो है इसके प्रति जो है शिक्षित और जागरूकता फैलाने में जो है अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 से संबंधित, क्योंकि जो है हम क्रमवार इन घटनाओं से संबंधित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कौन था? तो इसका जो प्रथम केंद्र था वो था आपका जो है मेरठ। यहीं से जो है 1857 की क्रांति जो है वो प्रारंभ हुई थी, यानी कि यहाँ 10 आपके जो होती है कब 10 मई 1857 को मेरठ से इनकी जो है शुरुआत हुई थी और इनके बाद जो होती है कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर जैसे कुछ क्षेत्रों में जो है इनका विस्तार हुआ था। इनका प्रमुख कारण कुछ भी जो है हम आगे क्वेश्चन में डील करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर ने कहाँ कैद किया गया? तो बहादुर शाह जफर को आपके जो है कहाँ जो रंगून में जो होती है वो कैद किया गया था और इसी रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। बात करें हम बहादुर शाह जफर के बारे में तो 7 नवंबर 1862 को जो है इनका जन्म हुआ था और ये जो है दिल्ली के अंतिम शासक थे, क्योंकि इनके समय में दिल्ली का जो मुगल शासन था वो नाम मात्र का शासक बनकर रह गया था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी आपके जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 87 वर्ष की उम्र में 7 नवंबर 1862 को जो है ये इनकी मृत्यु हुई थी रंगून। और रंगून कहाँ है? आपके बर्मा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो लक्ष्मीबाई जो होती है वो झांसी से जुड़ी हुई थी। 1857 के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई एक प्रमुख विद्रोही थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनकी मृत्यु जो होती है 18 जून 1858 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते यह वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगर इस स्थान की बात करूं मैं तो जो होते ग्वालियर के पास ग्वालियर के पास जो होती है एक कोटा की सराय के पास जो है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति को किसने सोफी मिलिट्री कहा है? इसका सही आंसर है आपका जो होती है जेम्स मिल। नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो इस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? विक्टोरिया थी। नेक्स्ट है हमारा अब इसी 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया ने 1858 का भारत परिषद अधिनियम जो है पारित किया था, जिसके तहत कंपनी के अधिकार को समाप्त करते हुए भारत पर नियंत्रण जो है डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के माध्यम से कराना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके जो है 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वो हुई थी आपका जो है कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो है एक महाविद्यालय थी, संस्कृत महाविद्यालय यानी कि कॉलेज थी मुंबई में। वहीं पर 72 प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया था और ए ओ ह्यूम जो थे इनके जो होती है महासचिव बने थे और प्रथम जो आपके अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र चटर्जी जो है वो प्रथम अध्यक्ष बने थे। उसके बाद लगातार प्रत्येक वर्ष जो होती है इनका जो अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था, विशेष अधिवेशन होता था। इनमें जो हर साल आपके अध्यक्ष चुने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे जो होती है वो उमेश इनका नाम जो पूरा नाम जो होते हैं वो उमेश चंद्र बनर्जी था। बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो जो गरीबी का सिद्धांत है उसे पारित किया था आपके जो है दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय निकाला था, जिसमें उस समय जो थी कितनी थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय रही थी। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था?
तो इसका जो विभाजन हुआ था वो आपके कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसके तहत नरम दल और गरम दल जो है दोनों अलग-अलग हो गए थे और अलग-अलग विचारधारा के साथ वो भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद फिर 1916-17 में जो है फिर से नरम दल, गरम दल और जो होती है साथ-साथ आए थे। नेक्स्ट है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस उपाधि से जो है वो प्रसिद्ध थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो आपके भारतीय ग्लैडस्टोन के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 को हुआ था। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन के बारे में तो यह जो थी 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ था। इसकी घोषणा जो हुई थी वो 19 से या फिर जो है 20 जुलाई 1905 को ही लॉर्ड कर्जन द्वारा इनकी घोषणा की गई कर दी गई थी। और इनका आपके बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का मुख्य तर्क था कि क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। लेकिन उन्होंने यह जो होती स्पष्ट रूप से नहीं कहा। इन्होंने प्रशासनिक सुविधा जो प्रशासनिक सुविधा था ना उनका बहाना बनाते हुए हिंदू बहुल क्षेत्र और जो है पश्चिम में आपका मुस्लिम बहुल क्षेत्र दोनों को अलग अलग कर दिया, ताकि ये लोग जो है संयुक्त रूप से आपस में साथ आकर भारत को आजाद कराने में अपना सहयोग न दे सके। नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो आपका जो स्वदेशी आंदोलन था वो आपके किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपके जो साइमन कमीशन थे वो आपके भारत आए थे 1928 को। 3 फरवरी 3 फरवरी फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। और इनके प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इनके प्रमुख प्रावधानों में मुख्य रूप से जो कौन-कौन थे? आपका प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, अंतर प्रांतीय परिषद और भारतीय पुलिस सेवा। लेकिन इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण भारतीयों ने इनका विरोध किया था। और विरोध के बावजूद जो है बाद भी जो है यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का यह आधार बना। और इसी के तहत जो होती है आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, क्योंकि इन्होंने गो संयमन गो का नारा दिया था, जिसके विरोध में अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कर दी थी। सॉरी, ये बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाला लाजपत राय जी की, जो लाला लाजपत राय जी थी ना उनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में। आए कब थे? 3 फरवरी को आए थे। और 30 अक्टूबर तक जो है इनकी जो होती विरोध कर रहे थे ना, तब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी पुलिसों ने लाठीचार्ज कर कर जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था इनमें जो है क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करें साइमन कमीशन के सदस्यों की तो देखिए क्लीमेंट एटली, जॉर्ज लेन, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैमरॉन, लेरी लेस जो होती है ये इनके प्रमुख सदस्य थे। लेकिन इनमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारतीयों ने इनका पूरा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था आपके 1942 को। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था। और इसी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और जिसमें महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत को तत्कालीन जो होती स्वतंत्रता दिलाना। क्योंकि जो जिस तरह से अंग्रेज पद्धति अपना रहे थे भारत को आजाद करने में, उससे कतई ये नहीं लग रहा था कि आने वाले समय में आपका जो अंग्रेज है वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जयप्रकाश नारायण जी, अरुण असफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे प्रमुख नेताओं ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करें इसके बारे में तो जो है मुंबई में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था। और इसी के उसी दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आपका करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महात्मा गांधी कब जो है वो भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी आपका भारत कब लौटे थे? 1915 को। 1915 को 9 जनवरी 1915 को आपका गांधी जी जो थे वो भारत लौटे थे और इसी तर्ज पर 9 दिसंबर से को जो है प्रत्येक वर्ष, सॉरी 9 जनवरी को ना, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? आपके अप्रैल 1917 में। इसका प्रमुख कारण की बात करें तो इसका जो प्रमुख कारण था ना वो हो था तीन कठिया पद्धति। और क्या थी तीन कठिया पद्धति? तो अंग्रेज जो है भारतीय जो किसान थे उन्हें मजबूर कर रहे थे 3/20 भागों पर नील की खेती करने के लिए। और इसी के कारण जो होती है वो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इनके अन्य पहलुओं की बात करें तो जो किसानों का शोषण करना, किसानों को अधिकार दिलाना और जो है सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रयोग करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य भी रहा था। चलिए आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1920 को। यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और इनका प्रमुख अगर हम लक्ष्य की बात करें तो स्वराज प्राप्त करना, ब्रिटिश शासन का विरोध करना, अहिंसा का पालन करना और जो होती है बहिष्कार उपाधियों का त्याग, अहिंसा कार्य और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ये इस असहयोग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कहाँ, दांडी से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी नमक सत्याग्रह को जो है क्या कहा जाता है? दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च। शुरुआत की बात करें, स्टार्ट जो है वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। और 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ हुई थी ना, कहाँ से? साबरमती से। और आपका एंड कहाँ हुआ? तो दांडी में। कहाँ? दांडी में एंड जो हुआ वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को जो है ये अंत हुआ था। अगर हम इनके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सरकार नमक के कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था, जिसके तहत महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत करके जो है समुद्र जल से नमक बनाना और इस कानून को जो है तोड़ा था। प्रतीकात्मक रूप से यह नहीं तोड़ा गया था बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो होती है वो समुद्र पर नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ा गया था। कहाँ पर? दांडी में। तो आपको याद रखना है कि स्टार्ट कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। पहुंचा कब गया था दांडी? तो ये जो है 6 अप्रैल 1930 को। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही जो है यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का जो नारा था वो करो या मरो का था। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और अगर आप लोग जैसे वीडियो में हमारे नए आए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने हैं और नए हैं वो सभी लोग जो होते लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।